गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द बाइलरी ट्रैक्ट। और बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं द बाइल्स। बाइल्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो द राइट एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक हिपेटिक डक्ट जॉइन टू फॉर्म द कॉमन हिपेटिक डक्ट्स एंड आउटसाइड द पोर्टल फिशर्स। यानी कि राइट और लेफ्ट जो हिपेटिक डक्ट्स है वो ज्वाइन करती है और एक कॉमन हिपेटिक डक्ट्स बनाती है जिसे अपन पोर्टल्स और फिशर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है द हिपेटिक डक्ट्स पासेस डाउन, नीचे की ओर आता है फ्रॉम अबाउट 3 सेमी 3 सेमी तक, वेर इट इज ज्वाइन एट द एक्यूट एंगल्स बाय द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गाल ब्लैडर, और वो फिर सिस्टिक ब्लड से होते हैं गाल ब्लैडर तक पहुंचता है। द सिस्टिक डक्ट एंड हिपेटिक डक्ट मार्ज फॉर्मिंग्स एंड द कॉमन बाइल डक्ट्स का निर्माण करता है, विच पासेज डाउन, नीचे की ओर बढ़ते हुए बिहाइंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज के हेड से दिस इज joined by the main pancreatic duct at a hepatopancreatic ampulla and opening into the duodenum is controlled by the hepatopancreatic inspectors। यानी कि ये बाद में हिपेटिक डक्ट्स से होते हुए जो हिपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला होता है वहाँ से ये डुडेनम्स के अंदर ओपन्स होता है, और इसके अंदर है कि द मोस्ट बाइल डक्ट्स इज अबाउट 7.5 सेमी लॉन्ग्स एंड द हैज डायमीटर अबाउट 6 mm, और इसका जो डायमीटर्स होता है वो 6 mm होता है, और ये टोटली जो है वो 7.5 सेमी लंबा होता है। अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं बाइल ट्रैक्ट्स के जो है स्ट्रक्चर्स। द वॉल्व ऑफ द बाइल डक्ट्स हैव द सम layers of tissue those described in basic structure of the elementary canals। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इसकी वाल होती है वो जो अपने बाइलरी डक्ट्स के जो एलिमेंट्री कैनाल्स थी उसी की तरह सेम एज होती है। नेक्स्ट है इन द सिस्टिक डक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इज अरेंज्ड इन इरेगुलर सर्कुलर फोल्ड्स which have the effects of a spiral valve। यानी कि इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है लाइनिंग्स वो अरेंज होती है इरेगुलर सर्कुलर फोल्ड के अंदर। और नेक्स्ट है बाइल पासेज थ्रू द सिस्टिक डक्ट्स ट्वाइस वंस और इट्स इनटू द गाल ब्लैडर्स, और जो सिस्टिक डक्ट्स है ये गाल ब्लैडर्स में जाता है एंड अगेन इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर से दोबारा एक्सपेल्ड हो जाता है इनटू द कॉमन बाइल डक्ट्स के अंदर एंड देन टू द डुडेनम्स, और बाद में ये डुडेनम्स के अंदर सेक्रेट होता है। ये आपको दिखा रखा है कि किस तरह से बाइल डक्ट आता है, राइट हिपेटिक डक्ट से और बाइल फ्रॉम द लीवर से, और लीवर से होते हुए लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और राइट और लेफ्ट दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, जो हिपेटिक डक्ट्स है वो, और हिपेटिक डक्ट्स और सिस्टिक डक्ट्स है वो आगे कॉमन बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, और उसके बाद में ये सीधे सीधे ड्यूडेनम्स के अंदर ड्रेन कर देते हैं। ये थी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। एक बार मैं इस स्ट्रक्चर्स को 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप एक बार देख लो ताकि आपके किसी तरह की दिक्कतें ना हो। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको जो बाइल डक्ट की जो कंडीशंस है वो इसके अंदर मैं एक बार फिर से बता दूं कि बाइल आता है वो लीवर से आता है, राइट और लेफ्ट डक्ट्स है, उसके बाद में ये हिपेटिक डक्ट्स का निर्माण करता है, और इसी के साथ में सिस्टिक डक्ट्स है जो गाल ब्लैडर से आ रहा है, और इसके साथ साथ में आगे ये कॉमन बाइल डक्ट्स में हो रहे कन्वर्ट, और कॉमन बाइल डक्ट है वो देखो नीचे डुडेनम्स की तरफ है ड्रेन करेगा। ये देखो
देख लिया आपने। अब आगे चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है गाल ब्लैडर्स। क्या है? गाल ब्लैडर्स। और अब गाल ब्लैडर के अंदर है, द गाल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड sac attached to the posterior surface of the livers by the connective tissue। यानी गाल ब्लैडर है वो पियर शेप्ड होता है और अटैच रहता है पोस्टीरियर सरफेस के साथ में लीवर से और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इट हैज़ फंडस एक्सपेंडेड एंड बॉडी आर मेन पार्ट एंड नेक विच इज कंटिन्यूस विद द सिस्टिक डक्ट्स। यानी कि जो ऊपरी पार्ट्स है उसको अपन फंडस पार्ट्स कह रहे हैं। ये एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ रहता है काफ़ी, और उसके बाद में बॉडी, और बॉडी के बाद में नेक है वो कंटिन्यूस रहता है सिस्टिक डक्ट्स के साथ में। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो द गाल ब्लैडर हैज़ द सेम लेयर ऑफ टिश्यू एज दोज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स वैसी होती है जैसी एलिमेंट्री कैनाल्स की होती है, विथ सम मॉडिफिकेशन, लेकिन कुछ इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। वो कौन कौन से बदलाव है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटीनियम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कवर ओनली द इंफीरियर सरफेस। द गाल ब्लैडर इज कॉन्टैक्ट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लॉब्स ऑफ द लीवर्स एंड होल्ड इन द प्लेस बाय द विस्ट्रल पेरिनियम्स ऑफ द लीवर्स। यानी कि ये कवर रहता है इंफीरियर सरफेस से, तो लेकिन बाकी है वो क्या रहता है, गाल ब्लैडर है वो कॉन्टैक्ट में रहता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर्स राइट लोब के द्वारा। मसल लेयर्स है उसके अंदर है देयर आर एडिशनल लेयर्स ऑफ ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स। ये इसकी एक्स्ट्रा मसल्स लेयर्स होती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो डिस्प्ले स्मॉल रेंज व्हेन द गाल ब्लैडर इज एम्प्टी देन डिसअपियर व्हेन इज डिस्टेंट विथ बाइल। अब बात करें इसकी बॉडी सप्लाईज की, तो बॉडी सप्लाईज के अंदर है द आर्टरी ब्रांच ऑफ द हिपेटिक आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द गाल ब्लैडर्स और ब्लड इज ड्रेनेज अवे बाय द सिस्टिक डक्ट्स और सिस्टिक वेन्स दैट जॉइन द पोर्टल वेन। यानी कि कहने का मतलब है कि सिस्टिक आर्टरी है वो क्या करती है, इसकी ब्लड सप्लाई करती है, और जो सिस्टिक आर्टरीज होती है वो हिपेटिक आर्टरीज की एक ब्रांच होती है और ब्लड टू द गाल ब्लैडर्स, जो गाल ब्लैडर्स को सप्लाई करती है। और ब्लड का जो ड्रेनेज है इसका वो कहाँ होता है, वो होता है सिस्टिक वेन्स में, जो कहाँ होती है, पोर्टल्स वेन्स के अंदर इनको ड्रेन कार्य देती है। बाद में बात करें कि फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर्स। फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर में है दीज इंक्लूड्स रिजर्वोयर ऑफ बाइल, यानी बाइल का रिजर्व करना इसका काम होता है। नेक्स्ट काम होता है कंसंट्रेशन टू द बाइल्स अप टू 10 to 15 fold by the absorption of waters through the valve of the gallbladders. Next, release of stored bile. When the muscles valve of the gallbladder contacts, bile passes through the bile ducts to the duodenums. अब कॉन्स्ट्रक्शन इज स्टिमुलेटेड बाई, इसके अंदर है हार्मोन्स, कोलिलिथियासिस, स्टोकाइनेसिस और सेक्रेटेड बाय द duodenums. नेक्स्ट है द प्रेजेंस फैट एंड एसिड काइम्स इज इन द duodenums. रिलैक्सेशन ऑफ द हेपेटोपैंक्रेटिक इंस्पेक्टर्स इज कॉज्ड बाय द CCK and is reflex response to constriction of the gallbladders. इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर आपने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले इसमें देखा था आपने क्या, बाइलरी ट्रैक्ट्स देख रहे थे, और बाइलरी ट्रैक्ट्स के अंदर क्या देखा था, बाइलरी ट्रैक्ट है, और बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट अपन देख रहे थे इसके अंदर बाइल डक्ट्स, और बाइल डक्ट्स के अंदर अपन ने बाइल डक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। तो ये चीज़ें अपन ने देखी थी। इसके अंदर है द राइट एंड लेफ्ट, जो हिपेटिक डक्ट्स था वो ज्वाइन करता है इसको, कॉमन जो हिपेटिक डक्ट्स है उसको, और जस्ट आउटसाइड द पोर्टल फिशर्स के बाद द हिपेटिक डक्ट पासेज डाउन, नीचे की ओर आता है लगभग 3 सेमी, इट इज ज्वाइन द एक्यूट एंगल ऑफ द सिस्टिक डक्ट्स फ्रॉम द गाल ब्लैडर से।
और बाद में ये गाल ब्लैडर से जॉइंट होने के बाद में हिपेटिक सिस्टिक एंड हिपेटिक डक्ट्स मार्जिन फॉर्मिंग द कॉमन बाइल डक्ट्स का निर्माण कर लेते हैं। दोनों कॉमन बाइल डक्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद में विच पासेज डाउन नीचे की ओर चलते हैं और बिहाइंड द हेड ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज के हेड के पीछे से दिस जॉइन द मेन पेंक्रेटिक डक्ट्स में पेंक्रेटिक डक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में ये हिपेटो पेंक्रेटिक एम्पुला होता है वहाँ से ओपन इनटू द डुडेनम से और डुडेनम्स में ओपन हो जाते हैं और इसको कंट्रोल करने का काम है वो हिपेटो पेंक्रेटिक इंस्पेक्टर्स का होता है। और जो कॉमन बाइल डक्ट्स है वो लगभग 7.5 सेमी यानी 7.5 सेमी लंबा होता है और इसका जो डायमीटर्स होता है वो अबाउट लगभग 6 mm होता है, 6 mm होता है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ। पहले भी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी इनकी स्ट्रक्चर्स दिखाई थी, अब मैं दोबारा आपको देखने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ पर मैंने इसको समझा दिया था पूर्णतः, अब आप इसको एक बार देखिए इसमें क्या क्या है। तो पहले बाइल आता है, कहाँ से आता है? लीवर से। उसके बाद में जो राइट हिपेटिक डक्ट है और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है वो किसका निर्माण कर लेते हैं? हिपेटिक डक्ट्स का। और गाल ब्लैडर जो सिस्टिक डक्ट्स आता है और हिपेटिक डक्ट्स दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट है वो जो पेंक्रियाज का हेड होता है उनके पीछे से कहाँ चला जाता है? डुडेनम्स के अंदर, जो हिपेटो पेंक्रेटिक एम्पुला के द्वारा यानी, और इसको कंट्रोल करता है हिपेटो पेंक्रेटिक इंस्पेक्टर्स। ये स्ट्रक्चर्स आप एक बार दोबारा देखिए, इसके अंदर कई चीज़ें आपको दिखाई देगी ध्यान से देखने पर। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अपना था गाल ब्लैडर्स, और गाल ब्लैडर में है द गाल ब्लैडर इज पी शेप्ड, इसकी शेप होती है वो पी शेप्ड होती है और पी शेप्ड सेक होती है और अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर्स बाय कनेक्टिव टिश्यू। और ये पोस्टीरियर सरफेस होती है लिवर्स की, वहाँ से अटैच रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इट हैज़ फंडस एंड एक्सपेंडेड, यानी फंडस है वो काफ़ी फैला हुआ होता है, बॉडी और मेन पार्ट्स एंड नेक द विच कंटिन्यू विद द सिस्टिक डक्ट्स, और ये सिस्टिक डक्ट्स से कंटिन्यू रहती है। बाद में इसकी स्ट्रक्चर्स की बात की तो इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की तरह ही होती है, लेकिन फिर भी पेरिटोनियम है वो इसके इन्फीरियर सरफेस पे तो होती है, बाकी में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है उन्हीं में होती है। मसल लेयर्स की बात करें तो इसमें ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी डिस्प्ले स्मॉल रेंज व्हेन द गॉल ब्लैडर इज इम्पिटेड टू डिसअपीयर इट्स डिस्टेंस विथ वाइल्स। ब्लड सप्लाईज की बात करें तो ब्लड सप्लाईज के अंदर इसके क्या था, इसकी जो आर्टरीज थी वो सिस्टिक आर्टरीज थी, जो ब्रांच थी हिपेटिक आर्टरीज की, और ये ब्लड सप्लाईज करती है गाल ब्लैडर को। और ड्रेनेज होता है ब्लड का वो सिस्टिक वेन्स में होता है, जो आगे जाकर के पोर्टल वेन्स को ज्वाइन कर लेती है। फंक्शन के अंदर पहला रिजर्वोयर ऑफ बाइल का रिजर्वोयर करना, कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल्स अप टू 10 और 15 फॉल्स बाय द अब्जॉर्प्शन वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर गाल ब्लैडर के द्वारा। रिलीज ऑफ स्टोर बाइल्स, बाद में ये स्टोर बाइल्स को रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा इसमें अपन ने यही देखा था, एक बार पुनः देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी मैं स्ट्रक्चर्स दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आपके जल्द समझ में आ जाए कोई भी चीज़ हो तो वो। तो अपन नॉर्मल सी बात करते हैं पहले इनकी स्ट्रक्चर्स की, बाइल डक्ट्स की, और बाइल डक्ट्स की स्ट्रक्चर्स है वो आपके सामने देखिए। 1 मिनट के लिए इसकी कैसी कंडीशंस है वो आपको दिखाई देगी। अब मैं आपको एक दूसरी स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ जो गाल ब्लैडर्स की स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर मसल्स जो होती है स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर्स के अंदर पेरिटोनियम्स है, उसके बाद मसल लेयर्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। इसको आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपकी। हाँ, तो आपने स्ट्रक्चर्स देखी। इसके अलावा अब मैं थोड़ी सी आपको ब्लड सप्लाईज दिखा देता हूँ कि इसकी ब्लड सप्लाईज क्या होती है। या मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो के पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसीलिए केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार कि स्क्रीन पर आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ लो ताकि नोट्स बनाते समय आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो को यहाँ पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हो।
मैं फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर्स की बात कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर है। इनको भी आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो और पॉज करने के बाद में आराम से नोट्स बनाए जा सकते हैं अगर बनाना चाहते हो तो आप। चलो, इस तरह से मैंने आपको दिखाया सब कुछ। और ये था अपना जो गॉल ब्लैडर था। इसके अलावा जो अपने बाइल डक्ट्स था और ये टॉपिक था उसका नाम था बाइलरी ट्रैक्ट। बाइलरी ट्रैक्ट इस टॉपिक का नाम था। अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो उसके बाद में एक कमेंट करके मेरे को बता दे करो कि आपने वीडियो देखा। इसके लिए मैंने बोला था आपको कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो लास्ट में अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि थैंक यू सर, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा था। थैंक यू।